तो क्या भाजपा गठबंधन में जाएंगे तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का भाजपा दावा करेगी? जी अगला चुनाव में उनको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रमुख करें। जी सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है, क्या भाजपा अकेले दम पर में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है? राजद के साथ आते हैं तो राजद की सरकार बन जाती है बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। प्रधानमंत्री का जो रेस है उसमें बहुत सारे, सिर्फ बिहार की 40 सीट के दम पर ही तो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे लोग। अलग अलग राज्यों का अलग अलग समीकरण है। बिहार की सियासत को लेकर तरह तरह की चर्चा है। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने की संभावनाएं हैं। अमित शाह का बयान आया है कि जदयू अगर कोई प्रपोजल लेकर आता है तो भाजपा उस पर विचार कर सकती है। इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप प्रगति लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं और हमारे साथ है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु कुमार मिश्रा जी, जो पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। कई बड़े राष्ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं और वर्तमान में भी सक्रिय हैं। इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा। अमलेंदु जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद आपका। जी, आपको लग रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर की तारीखें नजदीक आ रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर ही सभी पार्टियां इतनी एग्रेसिव क्यों? सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है, क्या भाजपा अकेले दम पर में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है या सीट जीतने में सक्षम नहीं है? पिछली बार को 17 सीट मिला जी और जदयू को मिला 16 सीट और इस बार इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। भाजपा अपना इंटरनल सर्वे जो करवाई है जी, उसमें उनके अनुसार उनको 3 सीट से ज्यादा नहीं मिल पाएगी, मतलब डबल डिजिट छू नहीं पाएंगे बिहार में। तो इसलिए मेरे को लगता है कि नीतीश कुमार को आखिर इतना रिमर उड़ाया जा रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, आखिर नीतीश कुमार टूट के इनसे अलग क्यों? लेकिन अमलेंदु जी, एक पत्रकार के तौर पर आपने देखा है नीतीश कुमार काफी विश्वासी नेता माने जाते थे, लेकिन 2014 में जब चुनाव होने वाला था लोकसभा का, कहीं ना कहीं मन में ये था, जिस तरह से मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दिया था कि नीतीश कुमार की छवि नरेंद्र मोदी से बड़ी है, बिहार में विकास के काम हो रहे हैं, और ये क्या एक अलग हट गए। भले 2 सीटों पर आई, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो आपको नहीं लगता है नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? निश्चित रूप से बनना चाहिए। बिहार को कोई गौरव मिलना चाहिए। यदि नहीं बनते, अभी तक बन पाए हैं तो ये बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य है, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है। और नीतीश कुमार विजनरी लीडर तो है ही है। विकास का एक बिहार मॉडल जो है उनके नेतृत्व में ही खड़ा किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो रेस है उसमें बहुत सारे, सिर्फ बिहार की 40 सीट के दम पर ही तो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे लोग। अलग अलग राज्यों का अलग अलग समीकरण है। तो भाजपा जो प्रधानमंत्री, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद नहीं मिल रहा है, इंडिया गठबंधन में से लीडर पद नहीं मिल रहा है, इसलिए नाराज है। तो क्या भाजपा गठबंधन में जाएंगे तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का भाजपा दावा करेगी? जी, अगला चुनाव में उनको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रमुख करें। जी, तो मुख्यमंत्री तो है ही है और जो सम्मान मिल रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं तो फिर भाजपा का जो मोदी लहर है और नीतीश का जो बात आप कह रहे हैं, विजनरी राजनेता है, बिहार में काम भी हुआ है, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, बहुत सारे काम हुए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ आते हैं तो फिर 40 की 40 सीटों पर एनडीए का दावा मजबूत हो जाएगा? निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। 15-16% वोट के मालिक तो नीतीश कुमार जी हैं ही हैं। इसमें कहाँ, और ये इधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी होता है। राजद के साथ आते हैं तो राजद की सरकार बन जाती है बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। जबरदस्त वोट परसेंटेज मिलता है और इनके समय में काम भी हुआ है। इनका जो जाति समीकरण है वो जाति समीकरण के हिसाब से पिछड़ा वर्ग की वोट को इन्होंने कलेक्ट किया है। जाति जनगणना करवा करके हो, चाहे आरक्षण देकर के हो, पिछड़ी जाति के लोगों का आबादी का अनुपात में, तो इस सब से तो ये साबित हुआ है कि अपने सेक्शन में बहुत बड़े नेता है, अपने पिछड़ा वर्ग बहुत बड़े नेता है। अगली जाति का भी वोट उनके पास 16-17% वोट होना कम बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है कि जब नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, तो फिर ललन सिंह को हटाकर ऐसे वक्त में जब न देश में कोई चुनाव है न प्रदेश में कुछ है, ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, जबकि एक परिपाटी रही है कि जो लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं जदयू का उनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाता है, चाहे शरद पवार हो या सीपी सिंह हो। मुस्कान आपके चेहरे पर, एक पत्रकार के चेहरे पर है और आपने कवर भी किया। आपको नहीं लगता कि दुविधा में फंस गए? तो कई दुविधा में न माया मिले न राम। ऐसा है, ऐसा भी है। आप यदि ऐसा कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं।
और इन पर जो ठप्पा लगा हुआ है दल बदलू होने का, पलटू राम होने का, जो कुछ लोग कहते हैं शब्दों मुख्यमंत्री हैं, तो मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से परहेज करता हूँ, लेकिन फिर भी पलटू राम कहते हैं जो लोग सिखाते ही रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को ही इस पर स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आखिर उनका दल है क्या, दल का, और बार बार यदि दल बदल ऐसे करते रहेंगे, गठबंधन छोड़ते पकड़ते रहेंगे, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। सीट चाहे जितना भी, जितने विश्वसनीयता, देखिए विश्वसनीयता का सवाल है। और देखिए आज सुबह जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलने गए हैं, तो खबर है मीडिया में कि मनाने गए हैं और वो कह रहे हैं भाई आप सीएम भी रहिए और जो 17 सीटें आप मांग रहे हैं 17 सीटें ले लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे कि अगर 17 सीटों पर लड़ेंगे और 3-4 सीटों पर जो सर्वे रिपोर्ट है जीत भी जाएंगे, तो ऐसे में ना प्रधानमंत्री बनेगा और ना 2025 में मुख्यमंत्री का दावा कर पाएंगे। तो क्या नीतीश के पुराने रूप को देखते हुए माना जाए कि नीतीश कोई बड़ा निर्णय आने वाले दिनों में लेंगे? संभव है, उनके चरित्र को देखते हुए ये संभव है, क्योंकि पहले वो जिस तरह से कर चुके हैं उसी से क्षेत्रीय दलों का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो बिहार में आकर के क्या किसकी घोषणा करते हैं, तो बिहार में क्षेत्रीय दल कौन, लोजपा में 2 फांक हो चुका है, चाचा भतीजा दोनों लड़ रहे हैं, तो उसके क्षेत्रीय दल के रूप में नीतीश कुमार एक अच्छे वजूद रखते हैं, लालू जी की पार्टी एक अच्छा वजूद रखती है। तो ऐसे में जब क्षेत्रीय दल को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो देखना है कि नीतीश कुमार जी को फैसला करना है। देखिए ये अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं और काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कलम की ताकत है, कई जन आंदोलनों को कवर किया है, पॉलिटिकल खबरों पर 24 घंटे सजग रहते हैं। हमें का मानना है कि जो कयास है, जो धुआं उठ रहा है, उसके नीचे कहीं ना कहीं आग है और अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी खबर पर अंतिम मुहर भी नहीं लगाई जा सकती है कि नीतीश सीधे भाजपा के साथ चले जाएंगे या नीतीश का ये पावर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, इंडी गठबंधन में खुद की छवि और कद को बढ़ाने को लेकर, फिर 2024 में सीएम पर छोड़ने का जो करार है इनका महागठबंधन के साथ, उसको लेकर और तमाम संभावनाओं पर ऐसे ही सवालों के साथ तलाशेंगे वरिष्ठ लोगों के विचार। देखते रहिए रवजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म।